अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में, है ना, लेंस में, मीन्स लेंस नहीं, मानव नेत्र में क्या है हमारा सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी को हम आज पढ़ेंगे, है ना। आज की इस वीडियो में हम खगोलीय दूरदर्शी शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिया है ना। उसमें मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया है और कैसे हम आवर्धन क्षमता को निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तो फार्मूला क्या होगा। और दूसरी जो हमारी कंडीशन होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब मीन जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है तब हमारी कंडीशन मीन्स तब हमारा फार्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको खगोलीय दूरदर्शी डायग्राम समझाएंगे, बताएंगे, आवर्धन क्षमता बताएंगे कैसे निकाली जाती है, और इसके दो फार्मूले भी हम आपको इस वीडियो में आज की कवर कर देंगे ताकि आपको बोर्ड में जब ये आए तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं छूटने चाहिए, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है ना। देखिए तो ये तो थोड़ा इजी है, लेकिन आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा वो चांस रहता है कि वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए आता ये भी है तो इसको भी हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, मीन्स यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। कोई आपसे पूछ ले खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है तो आप यही बताएंगे कि मीन्स यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है ना, जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है या देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, टेलीस्कोप है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, मीन्स दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर तो वो तो दूरबीन भी होता है, लेकिन दूरबीन होता है, ठीक है, लेकिन ये मैंने क्या बताया भाई, आकाशीय पिंड में एस्ट्रोनॉमिकल अंतरिक्ष में इससे देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय नाम ही है ना खगोलीय दूरदर्शी, तो काफी दूर में अंतरिक्ष की चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम समझ लेते हैं क्या है, फिर डायग्राम रचना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा मैंने खगोलीय दूरदर्शी, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है ना। ये मैंने आपको अभी बताया और वही मैंने लिखा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या था, नेत्रिका लेंस इस साइड थी और आपका जो ये अभिदृश्यक लेंस है वो यहाँ पर था, है ना। तो आपको थोड़ा समझना है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब इसमें क्या देखिए, अभिदृश्यक लेंस इसमें बड़ा है, नेत्रिका लेंस छोटी है ना। तो देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है, यहाँ से देखिए यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दी है जिसका प्रतिबिंब, यहाँ देख सकते हैं ये लाइन जा रही है ना, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, देखिए लेंस इस साइड है ना, तो लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, वो भी कहाँ बन रहा है, वस्तु से उल्टा बन रहा है भाई, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ना। तो लेंस के दूसरी ओर ए डैश बी डैश कैसा बनता है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बनता है ना। ए डैश बी डैश उल्टा बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसका कार्य करता है वस्तु का, इसका प्रतिबिंब ये बना और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। अब जब ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो इसका भी तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा ना। तो देखिए इसका प्रतिबिंब ये बनना है ए डबल डैश बी डबल डैश। आप देख सकते हैं डायग्राम में लाइनों को हमने पीछे बढ़ाया तो हमारा जो जहाँ पर दोनों मिल रही है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा ना। तो ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के उसी ओर, देख सकते हैं लेंस के उसी ओर कैसे बना, वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है ना। तो यही मैंने लिखा है, देखिए चलो शुरू करते हैं। देखिए मैंने रचना में क्या लिखा, अभिदृश्यक लेंस से दूर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब, देख सकते हैं आप, ये देखिए अभिदृश्यक लेंस है, ये देखिए अभिदृश्यक लेंस। तो अभिदृश्यक लेंस के दूर रखी वस्तु AB, है ना, AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश लेंस के दूसरी ओर, तो लेंस की दूसरी ओर हो गया,
लेंस के दूसरी ओर कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनना। भाई वस्तु से छोटा बनेगा, है ना, वस्तु से छोटा बनता है। ये प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस के यहाँ पर ये छुट्टियां कर लीजिएगा, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इसका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश बी डबल डैश कैसा बनेगा, उसी ओर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो अब देख सकते हैं भाई हमारा, देखिए इतना बड़ा ये वस्तु है और प्रतिबिंब कितना बड़ा, इससे बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है ना, आभासी बनना है और सीधा बनना है। तो वही मैंने लिखा है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है ना। इतना आपको रचना में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका खगोलीय दूरदर्शी की डिफिनेशन हो गई, डायग्राम हो गया, उसके बाद आपकी रचना होगी। तो देख सकते हैं मीन्स यहाँ पर ए डैश बी डैश और ई की बीच की दूरी क्या है, यू ई है ना, दूरी ऑफ आई, आई मीन्स नेत्रिका लेंस, ठीक है। ये इसके बीच में फिर ए डैश और ओ के बीच की दूरी एफ ओ है। ये ऑब्जेक्ट के लिए है फोकस दूरी, है ना, ऑब्जेक्ट के लिए फोकस दूरी कितनी, और ए डैश ओ के बीच की एफ ओ है ना। तो ये आपको हो गया। अब आप ऐसा करिए, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आवर्धन क्षमता से आपको निकालना बता देते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आवर्धन क्षमता। देखिए सबसे पहले हो सकता है आपके माइंड में कुछ मीन्स डाउट हो, जैसे कि आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो देखिए हम आवर्धन क्षमता को हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, क्या होगी, मीन्स दर्शन कोण को बढ़ाने की क्षमता दर्शन कोण को बढ़ाने की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है। अब ये दर्शन कोण क्या होता है, तो दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। तो ये आपका दर्शन कोण हो गया, और इसी दर्शन कोण को बढ़ाने की क्षमता आवर्धन क्षमता कहलाती है ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये अल्फा होता है जो वस्तु द्वारा आंख पर बनता है, और जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनता दर्शन कोण है उसे हम बीटा कहते हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, जो कि आपके डायग्राम में ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। हमें मान निकालना, ये अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये अल्फा तो ये भी अल्फा ना, ये बीटा हो जाएगा। चलिए हम अब दोनों हमें अल्फा बीटा के मान निकालने हैं, तो लिखेंगे चूंकि अल्फा व बीटा के मान बहुत कम है, चूंकि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा रखने पर, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, m बराबर जहां पर बीटा वहां क्या हो जाएगा tan बीटा अपॉन में जहां अल्फा है वहां पर tan अल्फा, है ना। अब देखिए क्या, अब हमें tan बीटा और tan अल्फा के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे tan बीटा और tan अल्फा के मान, तो डायग्राम किस लिए, मैंने डायग्राम बनाया है, समझाएंगे भी आपको डायग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, बीटा का। तो बीटा हमें निकालना, तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश ई, देख सकते हैं ए डैश बी डैश ई, तो हमारा यहाँ से बनेगा, ये बनेगा ना त्रिभुज, ये आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश ई। तो ये यहाँ से ये ले लीजिए इतना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लेना ना, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ए डैश बी डैश ई। आप ए डैश बी डैश ई ले लीजिए, या फिर बड़ा वाला तो त्रिभुज बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश ई, ये भी बन जाएगा। हमें बीटा का मान निकालना है, कोई बात नहीं, आप चाहे ये ले लीजिए चाहे बड़ा वाला ले लीजिए, दोनों से मान निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में
हमें क्या निकलना है, tan बीटा। तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर अब देखिए जिस ये एंगल दिख रहा है कोण के सामने हमेशा क्या होता है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा कोण के सामने हमेशा और हमेशा लंब आता है। तो ये लंब है ना tan, भाई tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें लंब ये है, आधार ऊपर है, ये तो कर्ण है ना, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश। तो ये हमारा हो जाएगा लंब a डैश b डैश अपॉन में आधार क्या होता है a डैश e, तो ये हो जाएगा a डैश e। ये हमारा किसका मान है, tan बीटा का। इसी तरह समकोण त्रिभुज ले लेंगे। अब हमें देखिए अब आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, a डैश b डैश o हमारा ये भी तो त्रिभुज बनेगा। यहाँ से अब आइए देखिए छोटा सा a डैश b डैश o, a डैश b डैश o, तो हमारा a डैश b डैश o ये बनेगा ना। तो लिखेंगे त्रिभुज a डैश b डैश o में किसका मान निकलेगा, अल्फा का। देखिए मैंने अल्फा लिखा ना, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा देखिए कोण के सामने वैसे यही तो लंब होगा, तो लंब क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन में ये आधार हो जाएगा a डैश o, a डैश o है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये मान लीजिए है ना। अब समीकरण 1 और 2 का मान ऐसा करिए, इसको 1 मान लीजिए है ना, और इसको 2 मान लेते हैं मान रखने के लिए, और इसको 3 मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का मान उठा करके आप 1 में रख दीजिए है ना। तो रख देंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको कराते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। फिर चलते हैं, मैं इसी बार आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम मान रखते हैं ना, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में लिखने पर समीकरण 2 व समीकरण 2 व 3 के मान 1 में रखने पर 1 में रखने पर है ना। तो चलिए समीकरण 2 और 3 के मान हम 1 में रखते हैं। तो एक हमारा क्या था, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा के लिए क्या लिखेंगे, बीटा का मान कितना आया, ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन में a डैश e, ये हो जाएगा है ना। ये किसका मान है, बीटा का। अभी अल्फा का मान लिखिए, अल्फा का मान कितना है, a डैश b डैश अपॉन में a डैश o। अब देखिए क्या करना है, जो सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये सेम है, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर ये जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a डैश o। भाई ये ऊपर जाएगा और जो बच रहा है वो नीचे हो जाएगा a डैश e है ना। तो अब हमारा देखिए मान, अब आप डायग्राम में आइए, तो a डैश o का पहले मान रख देते हैं, फिर उसके बाद में a डैश e का मान है ना। चलिए मान लीजिए, तो देखिए a डैश o, यहाँ पर देखिए a डैश o का मान कितना fo है, ये प्लस का fo हो जाएगा। फिर a डैश e में ये, तो a डैश e हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी, ue। लेकिन यहाँ पर देखिए दूरी आपकी नेत्रिका लेंस से कह रहा है, इस वजह से जो दूरी हो जाएगी वो माइनस में रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का ue हो जाएगा है ना। तो अब मान रख दीजिए इसमें m बराबर, जहाँ पर a डैश o है तो a डैश o क्या हो जाएगा, fo हो जाएगा, और ये माइनस आएगा ना तो माइनस बीच में लग जाएगा। तो m बराबर माइनस fo अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, ue। ये हमारा आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकल आया, ठीक है। तो ये आपका आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकला, छोटा सा था, इतना हो गया ना। बस आपको कुछ नहीं करना, तो यही आपको इतना। अब इसकी 2 कंडीशनें हैं। पहली क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस fo अपॉन fe
इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये इसका फार्मूला होता है फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। और इसके लंबाई के लिए फार्मूला क्या होता है, लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एल बराबर इसका हो जाएगा एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। देखिए क्या मैंने लिखा है, जब अंतिम, देखिए आपका आवर्तन शब्द का फॉर्मूला हो गया। फिर क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो फार्मूला क्या बनेगा, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकस दूरी ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकस दूरी ऑफ नेत्रिका लेंस, मिस आई है ना। और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। और इसकी लंबाई के लिए फार्मूला क्या होगा, एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई है, ये वी नहीं है, यू है, यू ई है ना। तो ये पहले कंडीशन के लिए फार्मूला था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरी कंडीशन भी आपको लिखा देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरी कंडीशन भी लिख देते हैं। तो देखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये सीधा फार्मूला इसका होता है। और लंबाई के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई के लिए तो L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई है ना, ये इसका फार्मूला होता है लंबाई के लिए, L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, ये आपका इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको खगोलीय दूरदर्शी भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम आपके लिए इसी तरह बेटर से बेटर कंटेंट लाते रहते हैं, इसलिए आपका भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। क्योंकि हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो आप ही के द्वारा हमें मिलता है। तो आप प्लीज़ जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम इसी तरह बेटर से बेटर कंटेंट लाने की और एक स्मार्ट अप्रोच लाने की, मीन्स इसी तरीके को और अच्छे तरीके से बताने के लिए या और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम आपके लिए प्रयास करते हैं, ताकि आपको बोर्ड में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, है ना। और आप अपने गांव में, है ना, और अपने माता पिता में, मीन्स माता पिता के सामने या माता पिता को अच्छे से बता सकें कि डैडी या मम्मी पापा हमारे इतने नंबर आए हैं। तो उसके लिए आप मेहनत करिए अच्छे से। और इसी तरह हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी साइंस हो, या फिर आपका मैथ हो, या फिर आपकी फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो। हर एक सब्जेक्ट में आपको बेटर से बेटर कंटेंट दिया जाता है, इसलिए सिर्फ आपके एग्जाम में बोर्ड अच्छे नंबर आ सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। इसलिए हम आपके लिए जब इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को लोगों तक शेयर जरूर करिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।